अब चलते हैं केवाईसी की तरफ और आज हम बातचीत करेंगे एसबीआई कार्ड्स के मैनेजमेंट से। कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे खराब रहे हैं। चौथी तिमाही में नए खातों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। कंपनी की एसेट क्वालिटी गड़बड़ हुई है। कंपनी की क्रेडिट कॉस्ट बढ़ी हुई है। किस तरीके से नतीजों को मैनेजमेंट रीड करता है और आगे के लिए क्या आउटलुक है, इन सब पे हम बातचीत करेंगे एसबीआई कार्ड्स के एमडी एंड सीईओ अभिजीत चक्रवर्ती से। अभिजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। नंबर हमको बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि कई सारी समस्याएं एक साथ इसमें दिख रही हैं। कॉस्ट भी बढ़ी हुई है, एसेट क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। क्या आप कैसे समझाएंगे? आपके मार्जिन्स भी बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, गिरे हुए हैं, ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं। व्हाट इज़ योर एक्सप्लेनेशन फॉर द रिस्क? नंबर्स हमको बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हमारे जो व्यवसाय है उसके कुछ आ, मापदंड हम लोग मान के चलते हैं। नए खाते कितने किए, और हमारे जो नए और वर्तमान में हमारे जो ग्राहक हैं वो हमारा कार्ड कितना इस्तेमाल करते हैं, और हमारा जो रिसीवेबल बुक है वो कितना बढ़ता है। हमने पिछले साल 4.4 मिलियन मतलब 44 लाख नए कार्ड किए हमने। हमने हमारा जो स्पेंड होता है, जो कि कार्ड का इस्तेमाल करना होता है, वो हमारा 27% बढ़ा हमारा एक साल के अंदर। रिसीवेबल्स जो हैं, जो देयक होते हैं कस्टमर से, वो हमारे बढ़े 25%। सो 25% का स्पेंड बढ़ना, रिसीवेबल बढ़ना, उससे हमारा जो है ब्याज की जो आय है वो बढ़ती है। हमारी जो फी बेस्ड इनकम है वो बढ़ती है। तो अगर मेरा स्पेंड बढ़ रहा है, मेरे रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं और नए कार्ड हो रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये अच्छा व्यवसाय है और अच्छे सूचक है हमारे लिए। लेकिन चक्रवर्ती जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप अच्छे नतीजे कह रहे हैं, आपकी कॉरपोरेट स्पेंड में 55% की गिरावट है क्वार्टरली, आपकी रिटेल स्पेंड में 6% की गिरावट है क्वार्टरली, और मार्जिन्स भी आपके 4 साल के लोस पे, फिर भी आपके रिजल्ट अच्छे हैं, क्यों? कॉर्पोरेट स्पेंड तो मेरा एक प्रतिशत मेरे स्पेंड्स का है। मेरा जो रिटेल स्पेंड है वो मेरा एक्चुअल मेरा अर्निंग एसेट क्रिएट करता है, क्योंकि कॉर्पोरेट स्पेंड जो है उससे कोई रिसीवेबल क्रिएट नहीं होता है और उससे जो ब्याज वाला जो रिसीवेबल है वो क्रिएट नहीं होता है। मेरे लिए रिटेल एसेट्स बहुत मायने रखता है, और वो मेरा 80% से ऊपर मेरे स्पेंड्स का रहना चाहिए, और वो रहता है। और यही रिटेल स्पेंड मेरा जो है साल के ऊपर साल मेरा करीब 27% इस साल बढ़ा है, और उसी से मेरी ब्याज की आय भी बढ़ी है। कॉरपोरेट स्पेंड्स अगर वापस आए तो कॉरपोरेट स्पेंड्स हमने कम कर दिए थे जब आरबीआई ने एक नियम लाया फरवरी में। तो उससे क्या है, जो वेंडर्स को हमने देखा कि वेंडर्स को समय लगेगा उनके मर्चेंट उनको बनने में, और जब आरबीआई के नियम के आधार पे जब व्यवसाय करने लायक समय आ जाएगा हम उसमें वापस आएंगे। तो अब हम अप्रैल से वापस हमको वो सूचक दिखने लगे हैं और हम कॉर्पोरेट बिजनेस में भी वापस आ गए हैं। इस तिमाही के आखिर तक हम लोग वो कॉर्पोरेट का स्पेंड भी हम लोग ले आएंगे। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि मेरी प्राथमिक आय रिटेल स्पेंड से आती है, जो कि मेरा बढ़ता हुआ रहा। बट चक्रवर्ती जी, रिटेल स्पेंड भी आपके वीक है। मैं वही तो सवाल आपसे कर रहा हूँ कि कॉर्पोरेट चले छोड़ देते, आप रिटेल में भी कोई बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं दिख रही है, वहाँ पे भी गिरे हुए हैं क्वार्टरली। क्योंकि ये क्वार्टर जो आप देख रहे हैं वो त्योहार वाला क्वार्टर के बाद वाला क्वार्टर। आपको देखना पड़ेगा कि हर साल जो क्वार्टर में त्योहार रहता है, वो क्वार्टर फेस्टिव सीजन जिसको हम बोलते हैं, वो क्वार्टर जो है स्पेंड्स के लिए सबसे ज्यादा आकर्षक रहता है। हमारे ग्राहक तब हमारे कार्ड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और उसके अगला वाला क्वार्टर में वो एक उसका एक थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट रहता है। लेकिन हम
हमारी आय तो साल की हम देखेंगे, तो पूरे साल का हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग काफी अच्छे आकर्षक जगह पे हैं। चलिए, आप ये लॉजिक दे रहे हैं कि फेस्टिवल की वजह से क्वार्टरली इस तरह से दिख रहे हैं। अब आप मुझे मार्जिन समझाइए। आपके मार्जिन 4 साल के लोस पर है, क्रेडिट कॉस्ट आपकी 7% से ऊपर है, क्यों? यहाँ पे तो नहीं क्वार्टरली, चलिए ईयरली बताइए, फिर इसमें क्यों दिक्कत है? मार्जिन के साथ साथ मेरी प्रॉफिटेबिलिटी में तो मैं साथ में अभी भी मैं लाभ दे रहा हूँ, मैं फिर भी प्रॉफिट कमाता हूँ, क्योंकि मार्जिन गिर भी रहा है तो उसका कारण जो मेरा इकोसिस्टम है और जो रेट्स प्रिवेल करते हैं, मैं उसको अवॉइड नहीं कर पाता। लेकिन जब आने वाले समय में अगर कभी जो इकोसिस्टम का रेट में अगर हमको रुझान देखा नीचे की तरफ, तो हमारी मार्जिन भी कम होंगी। लेकिन क्या मेरा प्रॉफिट करना मैंने कमाना बंद कर दिया? मैंने इस साल भी पिछले साल से ज्यादा 7% प्रॉफिट लेके आया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11% मैंने प्रॉफिट कमाया। सो ये दिखाता है कि मेरा अगर मार्जिन कम हो रहा है तो मैं उसको कहीं ना कहीं ग्राहकों को भी पास ऑन कर पाता हूँ, मेरी एसेट बिल्टअप में वो पास ऑन हो गया। इसका इम्पैक्ट एसेट क्वालिटी पे आएगा सर। खैर एनीवे, क्या ये मानना ठीक होगा कि आपका रिवॉल्वर रेट इम्प्रूव हुआ है, इसकी एक वजह कॉरपोरेट स्पेंड्स में गिरना है? कॉर्पोरेट स्पेंड्स का रिवॉल्व रेट में कभी भी इम्पैक्ट नहीं आया था ना, क्योंकि मैंने बताया ना कि कॉर्पोरेट से कोई रिवॉल्वर तैयार नहीं होता है, कॉर्पोरेट से कोई आ, ब्याज की आय नहीं आती है, ये शायद पूरा हमारे व्यवसाय में पता है। आ, लेकिन जिस समय जो परिस्थिति रहती है उस परिस्थिति के अंदर काम करके और एक लाभप्रद व्यवसाय चलाना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम लोगों ने वो करके दिखाया है और आगे भी करें। ओके, FY25 के लिए, करंट ईयर्स के लिए आपकी मार्जिन्स की और क्रेडिट कॉस्ट की क्या गाइडेंस है? मार्जिन्स हमारा हमने 11.3% पे साल भर का क्लोज किया था। मार्जिन्स हमको लगता है कि इसी लेवल पे रहेगा, अगर थोड़ा सा कम भी हुआ तो भी हम उसका इम्पैक्ट, अगर हमारा कॉस्ट का फंड थोड़ा बढ़ा भी तो हम उसको पास ऑन कर देंगे। तो मार्जिन्स हमको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इस पे मार्जिन्स पे अब इम्पैक्ट आएगा। क्रेडिट कॉस्ट हमने बताया है कि थोड़ा समय और क्रेडिट कॉस्ट अभी बढ़ा हुआ रहेगा, जिस बढ़ा हुआ मतलब जिस लेवल पे हम लोग हैं उस लेवल पे लगभग और रहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ ग्राहकों के द्वारा भुगतान करने की क्षमता अभी सीमित है। तो लेकिन ये जैसे जैसे हमने जो न्यू एक्विजिशन किए हैं और पिछले साल हमने जो भी अपने एक्शंस लिए थे पोर्टफोलियो में, और हमारी जो एक्विजिशन स्ट्रेटेजी जो हमने बदली थी, उसका इम्पैक्ट हमारा करंट पोर्टफोलियो में काफी अच्छा रहा है। अभी करंट एक्विजिशंस हमारी अच्छी हैं, अच्छी ठीक चल रही हैं, और जैसे जैसे इनका मिश्रण बढ़ेगा हम पाएंगे कि क्रेडिट कॉस्ट का भी हमारा इम्पैक्ट आएगा, और ये नीचे की तरफ इसका रुझान है। ओके चतुर्थी जी, एसेट क्वालिटी में भी लगातार हम लोग देख रहे हैं वीकनेस है। इसमें कब तक आप इसको फिक्स कर लेंगे, या फिर ये माना जाए कि बहुत सारे रेगुलेटरी इश्यूज है, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत बनी रहेगी? एसेट क्वालिटी, चूंकि मैंने बताया ना कि मेरा ग्राहक जो जिसको मैंने कार्ड दिए थे वो जाके और उसको जब लोन मिल गए लेकिन क्षमता उसकी रिपेमेंट करने की कम रही, तो कहीं ना कहीं वो मेरे को पैसा देर से दे पा रहा है, और जितने समय में मुझे चाहिए उतने समय में तुरंत नहीं दे पा रहा है। तो एक 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 प्रतिशत मेरे पोर्टफोलियो का, मेरे ग्राहक की कुछ संख्या में ये लोग अभी मेरे को थोड़े दिनों में पैसा नहीं दे पा रहे, तो वो इसीलिए वो ग्रॉस एनपीए का नंबर थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखा है। और आने वाले समय में मैंने जैसे कहा कि ये फ्लैटिश रहेगा, और आने वाले समय में हमको जैसे जैसे नए ग्राहक और आते जाएंगे और हमारा ओवरऑल हमारा एसेट बुक बढ़ेगा, तो ये प्रतिशत सीमित रहने की संभावना है। ओके, लास्टली ये एक चीज़ और समझना चाहता हूँ कि क्या जो काफ़ी एग्रेसिवली आप लोग कार्ड अपने सेल करते हैं, इसको थोड़ा सा चेक करने की ज़रूरत है, क्या ये एक परेशानी का सबब है?
तब हम लोग तो 44 लाख कार्ड किए हैं, और अगर आप तुलनात्मक देखें तो कहीं ना कहीं 52 लाख कार्ड उससे पिछले साल किए थे। तो हमने तो कार्ड थोड़े कम ही किए हैं इस साल, और उसका कारण यही है कि हमने कहीं ना कहीं जो अपने कार्ड एक्विजिशन के नियम बनाए थे, उन नियमों में थोड़ा सा हमने कोई सख्ती लाई है। कहीं ना कहीं हमने कुछ सेगमेंट, कुछ परिस्थितियों में हमने कार्ड लेना कम किया है। तो इन सब का इम्पैक्ट जो है, प्रभाव पड़ा है हमारे कार्ड एक्विजिशन पे, और इसी कारण से थोड़े से कम नंबर है, और हम लोग इसी स्ट्रेटेजी से आगे चलेंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो एक हेल्दी पोर्टफोलियो बना रहे। ओके चक्रवर्ती जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वार्टर में हम लोग फिर बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए